राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं आग लगाने के लिए। अब आप चौंक गए होंगे आग के नाम पर कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा किस माचिस की तीली से उत्तर प्रदेश में आग लगाएंगे, कहां पर आग लगाएंगे। दरअसल ये ना माचिस की तीली से आग लगाने वाले हैं, ना लाइटर से आग लगाने वाले हैं। ये जनता के दिलों में जो गुस्से की थोड़ी थोड़ी सुलगती हुई आग है, उस आग को और बढ़ाने वाले हैं, उस आग को और धधकाने वाले हैं, उस आग को और ज्यादा प्रज्वलित करने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा की अब तेजी से चर्चा होने लगी है कि उत्तर प्रदेश से फिर चुनाव लड़ने की तैयारी, यानी राहुल गांधी अमेठी फिर वापस आ रहे हैं। चर्चा यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी वही पैतृक विरासत की जो सीट यानी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, जहां से उनकी माताजी ने मना कर दिया है चुनाव लड़ने के लिए। अब आग इस बात की लगेगी, अगर राहुल गांधी पहुंचते हैं अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं, जो वर्षों से राहुल गांधी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कई साल से राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं कि राहुल गांधी कभी अमेठी लौट कर आएंगे, अमेठी की जनता का हालचाल लेंगे, अमेठी से मैदान में चुनाव मैदान में उतरेंगे, उन सब के अंदर जो बैठी आग है वो धधक जाएगी, वो सुलग जाएगी, वो गुस्से से और ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे। क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों की राजनीति अब नफे और नुकसान पर आकर टिक गई है। ये लोग जनता की भावना का कदर नहीं करते हैं, ये लोग जनता की भावना का सम्मान नहीं करते हैं, बल्कि कहा जाए जनता की भावना से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। राहुल गांधी उसी सीट से, जिस सीट से इनकी पैतृक विरासत सीट रही है, जिस सीट से इनके पिताजी सांसद रहे हैं, जिस सीट से यानी अमेठी की हम बात कर रहे हैं, अमेठी से इनकी माताजी सांसद रही हैं, राहुल गांधी लगातार 3 बार सांसद रहे हैं, उसी सीट को राहुल गांधी छोड़कर भाग गए। यानी वायनाड से जब 1999 में जीते चुनाव और अमेठी से हारे, तो राहुल गांधी ने अमेठी से पूरी तरह से रिश्ता नाता तोड़ लिया। अगर अमेठी की जनता से राहुल गांधी को थोड़ा भी लगाव होता, अगर अमेठी की जनता से राहुल गांधी का थोड़ा भी प्यार होता, उनकी भावनाओं का कद्र करते, वहां के लोगों के मान और सम्मान का थोड़ी भी चिंता अगर राहुल गांधी करते, तो अमेठी छोड़कर कतई नहीं जाते। भले ही 1999 में वायनाड से जीते और अमेठी से हारे, तो राहुल गांधी 5 साल कम से कम अमेठी की जनता की सेवा करते, अमेठी के लोगों के साथ रहते, अमेठी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी रहते, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते, उनके सुख और दुख दर्द में शामिल होते, उनकी सेवा के लिए राहुल गांधी जुट जाते हैं। तो निश्चित तौर पे अमेठी की जनता उनकी भावना को कद्र करती, अमेठी के लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी की जो पैतृक सीट अमेठी रही है, जहां से राहुल गांधी की विरासत की राजनीति चलती आई है, राहुल गांधी कम से कम वहां से प्यार करते हैं, वहां की जनता के भावनाओं का कद्र करने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया। 2024 के चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हो गई, 1 महीने से अधिक का समय बीत गया, तब से लेकर अभी तक राहुल गांधी की अमेठी सीट से कोई चर्चा बहुत ज्यादा तेज नहीं रही। लेकिन जब राहुल गांधी और कांग्रेस को यह लगा कि केरल के वायनाड से राहुल गांधी की स्थिति कमजोर हो सकती है, कुछ खतरा हो सकता है कि जिस तरह से त्रिकोणीय मामला बन रहा है वायनाड में, तो राहुल गांधी की सीट फंस सकती है, तो अचानक रुख कर दिया राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने अमेठी का। अगर राहुल गांधी को अमेठी से प्यार होता, कांग्रेस को अमेठी से प्यार होता, राहुल गांधी और कांग्रेस को अमेठी की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए नजर आते, तो फिर जब 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई, उसके बाद से सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी। यहां तक बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा हो गई। लेकिन राहुल गांधी ने अभी तक और कांग्रेस ने अभी तक अमेठी से चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन नहीं बनाया, ना अमेठी से राहुल गांधी के नाम की घोषणा हुई। यानी अगर अमेठी की जनता से राहुल गांधी प्यार करते हैं, अमेठी की जनता से कांग्रेस
का लगाव होता तो राहुल गांधी को पहले ही घोषित कर दिया जाता कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे और उसके बाद जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे। वायनाड से भले ही राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन अमेठी का जो लगाव, अमेठी का जो प्रेम, अमेठी का जो उनके वर्षों वर्ष की जो उनके पैतृक सीट रही है, उस सीट के प्रति कम से कम राहुल गांधी की हमदर्दी झलकती तो, साफ दिखाई तो देती। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब जब लग रहा है कि वायनाड से कहीं सीट गड़बड़ ना हो जाए, कहीं वायनाड की यात्रा मुश्किल ना हो जाए, तो अचानक राहुल गांधी के मन में अमेठी के प्रति प्रेम आ गया। अचानक कांग्रेस के मन में अमेठी की जनता के प्रति सद्भावना नजर आने लगी और चर्चा ये भी है कि राहुल गांधी की टीम वहां अमेठी पहुंच गई है। हो सकता है कि जल्द 1-2 दिन में राहुल गांधी की अमेठी सीट से भी घोषणा हो जाए कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए अमेठी की जनता की भावना से कैसे खिलवाड़ करते हैं राहुल गांधी, कैसे खिलवाड़ करती है कांग्रेस, आप समझ सकते हैं इससे। अमेठी से 3 बार लगातार राहुल गांधी सांसद रहे। राहुल गांधी 2004, 2009 और 2014 में लगातार 3 बार सांसद रहे। राहुल गांधी की माताजी 1999 में सोनिया गांधी अमेठी सीट से सांसद रही हैं। 1981 से लेकर 91 तक राजीव गांधी अमेठी से सांसद रहे हैं। अमेठी ने कितना कुछ गांधी परिवार को दिया है, राहुल गांधी के परिवार को दिया है, आप सोच नहीं सकते। अमेठी से राहुल गांधी के चाचा संजय गांधी भी सांसद रह चुके हैं। यानी पूरा परिवार अमेठी से जब भी आया, जिस समय भी आया, अमेठी के लोगों ने कद्र की भावना की, अमेठी के लोगों ने गांधी परिवार के सम्मान किया, अमेठी के लोगों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी को हाथों हाथ लिया और हरा के नहीं बल्कि जिताकर संसद में भेजा। जिस अमेठी की धरती से, जिस अमेठी के लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लंबे समय तक गांधी परिवार राजनीति करता आया, जिस अमेठी के मैदान में जब भी उतरे तो अमेठी की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और जीत प्रस्तुत करके दी, उसी अमेठी की जनता को राहुल गांधी 2 मिनट में उनकी भावनाओं को ठोकर मारते हुए आगे वायनाड निकल जाते हैं। आधा से अधिक समय बीत जाता है चुनाव का अगर कहा जाए, क्योंकि 16 मार्च को जिस तरह से चुनाव की घोषणा हुई थी, अब 26 अप्रैल मतदान, दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है और उसके बाद जो है राहुल गांधी के नाम की अब चर्चा हुई है। यानी अगर अमेठी की जनता के प्रति तनिक भी लगाव होता तो राहुल गांधी 1 साल 2 साल पहले ही अमेठी आकर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी करते, अमेठी की जनता से बोलते कि आपने मेरे परिवार को कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है, मैं बयां नहीं कर सकता, मैं उसका उपकार, उसका ऋण कभी उतार नहीं सकता। अमेठी की जनता ने जब भी मैं आया, जब भी मेरे परिवार में मेरी माँ आई, मेरे पिताजी आए, मेरे चाचा आए, अमेठी की जनता ने जीत दर्ज करके हमें यहां से संसद में, यानी दुनिया की, देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र की पंचायत में भेजने का काम किया। तो ये कहते राहुल गांधी और अमेठी की जनता की सेवा में तत्पर हो जाते। यानी जिस सीट से लगातार इतनी बड़ी विरासत राजनीति की राहुल गांधी को मिलती है, उसी अमेठी की जनता को ठोकर मारते हुए राहुल गांधी निकल जाते हैं। अब राहुल गांधी को जब नफा और नुकसान लग रहा है, जब राहुल गांधी को डर लग रहा है, भय लग रहा है कि वायनाड सीट कहीं गड़बड़ ना हो, तो फिर मन बना रहे हैं कि अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी आग लगाने के लिए आ रहे हैं, तो दरअसल वो माचिस से आग नहीं लगाएंगे, ना लाइटर से आग लगाएंगे, ना किसी का घर फूंकने वाले हैं, ना किसी की बस्ती को आग लगाकर वो तमाशा देखने वाले हैं। लेकिन लोगों के मन में जो दर्द छिपा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो वर्षों वर्ष तक अमेठी में रहकर जमीन को तैयार कर रहे हैं, इस उम्मीद से 4-5 साल से उम्मीद से, जब से 2019 का चुनाव राहुल गांधी हारे और छोड़कर भाग गए अमेठी, तब से कांग्रेस की जनता इंतजार कर रही है कि एक बार फिर राहुल गांधी आएंगे और उनके लिए संघर्ष कर रही, उनके लिए लड़ रही, उनके लिए जमीन तैयार कर रही है। यहां तक कोई भी कांग्रेसी नेता उसकी हिम्मत नहीं
उसके अंदर साहस नहीं कि अमेठी से वो अपने चुनाव की घोषणा कर दे या कह दे कि हम दावेदारी करते हैं अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। इतना सम्मान गांधी परिवार का है, इतना सम्मान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी का है। अमेठी की जनता और अमेठी के जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो करते हैं। उन लोगों ने घोषणा तक नहीं की, इतनी हिम्मत भी उन लोगों के अंदर नहीं। उसके बावजूद राहुल गांधी अमेठी जाते नहीं, अमेठी की जनता का हालचाल नहीं लेते, और जब उन्हें लगता है कि कहीं सीट उनकी गड़बड़ होगी तब उन्हें अचानक अमेठी की जनता का प्यार जाग जाता है। तो जैसा मैंने बताया कि राहुल गांधी आग किसी बस्ती में नहीं लगाएंगे, आग किसी के घर में नहीं लगाएंगे। उन कार्यकर्ताओं के, उन जनता के दिलों में जो धधक रही थी आग, जो थोड़ी थोड़ी सुलग रही थी आग, उनके अंदर बैठी हुई आग को सुलगाने का काम करेंगे। क्योंकि अमेठी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें पथरा गई, जिनकी आंखें गांधी परिवार को देखते देखते, प्रतीक्षा करते करते, इंतजार करते करते बस आंखों में एक उम्मीद रही कि यहां से अगर कोई जीतेगा तो गांधी परिवार का ही व्यक्ति जीतेगा, गांधी परिवार का ही व्यक्ति मैदान में आएगा। वो प्रतीक्षा करते करते उनके आंखों के आंसू सूख गए और उसी अमेठी को दरकिनार कर देते हैं राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए अमेठी के लोगों के अंदर आग सुलग रही है। और तनिक भी अगर घोषणा हुई राहुल गांधी के आने की कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, पूरी तरह से घोषणा हुई, तो निश्चित तौर पे वहां के अंदर जो लोगों के दिलों में बैठी आग है वो धधक जाएगी, वो भड़क जाएगी। अब हम चलते हैं आप सबको लेकर रायबरेली की सीट। रायबरेली की सीट ऐतिहासिक सीट है। गांधी परिवार को जितना रायबरेली की सीट ने दिया वो देश के किसी भी सीट ने, किसी भी संसदीय क्षेत्र ने उतना अधिक नहीं दिया जितना रायबरेली की सीट ने गांधी परिवार को दिया। आप समझ सकते हैं 1952 से लेकर 2024 तक दबदबा अगर किसी का भी रहा तो बड़े से बड़े दिग्गज भी अन्य दलों के आए, उन्हें मात मिली, और सिर्फ अगर जीत मिली तो वो जीत मिली यानी गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को। रायबरेली सीट पे 1952 से 24 तक लगातार दबदबा रहा। मात्र 3 बार अन्य दलों को जीत मिली है। समाजवादी नेता राजनारायण ने गांधी परिवार को यानी इंदिरा गांधी को एक बार शिकस्त देने का काम किया था। उसके बाद देखिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज रायबरेली सीट से आए और गांधी परिवार को मात देने की कोशिश की, लेकिन गांधी परिवार को मात नहीं दे पाए। सोनिया गांधी लगातार रायबरेली से सांसद रही, लेकिन सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जब इनकार किया, मना कर दिया कि रायबरेली से वो नहीं लड़ेंगी, अब सीधे वो राज्यसभा के माध्यम से पहुंचेंगी सदन में। तो उसके बाद से रायबरेली की जनता इंतजार कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में आ सकती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी की तरह यानी अपने भाई की ही तरह हैं। वो भी अभी तक उनकी भी घोषणा नहीं हुई, ना कांग्रेस ने की, ना प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी घोषणा की। उन्होंने भी अभी तक कुछ नहीं बताया कि वो रायबरेली सीट से लड़ेंगे। तो जिस सीट से सब कुछ मिला, रायबरेली सीट से रायबरेली की जनता ने कभी अपना नफा और नुकसान नहीं देखा और गांधी परिवार के प्रति समर्पित रहे रायबरेली के लोग। यहां तक कि भाजपा की आंधी चली, यहां तक कि नरेंद्र मोदी की आंधी चली, उसके बाद भी रायबरेली के लोग सोनिया गांधी को जिताते रहे। और उसके बाद भी रायबरेली के लोगों के साथ, रायबरेली की जनता के साथ, रायबरेली के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उन सब की भावनाओं के साथ कांग्रेस और गांधी परिवार खिलवाड़ करता रहा। अभी तक प्रियंका गांधी का नाम घोषित नहीं हुआ है। अब देखना है, चर्चा ये चल रही है कि दूसरे चरण का मतदान हो गया है तो उसके बाद जो है प्रियंका गांधी वाड्रा की भी घोषणा रायबरेली से हो सकती है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा के मन में तनिक भी रायबरेली की जनता के प्रति संवेदना होती, प्रेम होता, प्यार होता, तो 2 साल 3 साल से रायबरेली की जनता के बीच में रहती और रायबरेली में रहकर वो जनता की सेवा करती, उनके बीच में जाती, जनसंपर्क करती, उनके सुख और दुख में शामिल होती और उसके बाद फिर घोषणा करती कि प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। क्योंकि जिस तरह से सोनिया गांधी ने इनकार किया, जिस तरह से भावुक भरा पत्र लिखा, तो ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी ने
अचानक कोई निर्णय लिया था रायबरेली से चुनाव न लड़ने का। ये प्री प्लान होगा, लंबे समय से सोनिया गांधी ने तैयारी की होगी और तब मना किया होगा। तो ऐसे में जाहिर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर आती और तैयारी करके मैदान में उतरती तो कम से कम 2 साल 3 साल से उन्हें मैदान में तैयारी करनी चाहिए थी। रायबरेली की जनता के बीच में उन्हें रहना चाहिए था। जिस प्रकार से आप सब देख सकते हैं कि अमेठी सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लगातार जनता के बीच में है, जनता की सेवा कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, उनके सुख दुख में शामिल हो रही हैं और 2019 से लेकर 2024 के बीच में लगातार अमेठी की जनता से उनका संपर्क है। तो उसी तरह से राहुल गांधी को अमेठी से और प्रियंका गांधी वाड्रा को रायबरेली सीट से अपना संपर्क स्थापित करे रहना चाहिए था और वहां पर रहकर जनता के साथ मेलजोल का मिलाप और कार्यकर्ताओं का कम से कम हौसला बढ़ता है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों तक मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, जिनकी हिम्मत नहीं होती कि हम अपना नाम घोषित कर दें, वो ये भी नहीं कर सकते कि जिक्र भी नहीं कर सकते कि अमेठी और रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के लिए अपनी सीट, अपनी राजनीति को कुर्बान कर देते हैं रायबरेली और अमेठी सीट से। तो कम से कम उनका भी सम्मान रहता, उनके मन में भी जो है उनका हौसला बढ़ा रहता। तो देखा जाए प्रियंका गांधी वाड्रा भी, जो रायबरेली की जनता के दिलों में जो आग धीरे धीरे सुलग रही थी गुस्से की, वो आग इसलिए कि इतने लंबे समय से 1 महीने से अधिक का चुनाव की घोषणा हो गई, तब भी प्रत्याशी नहीं घोषित हुआ, तो उसके सीने की आग जो थोड़ी सी सुलग रही थी उसे और ज्यादा तेज करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। और अगर नाम घोषित होता है कि रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी तो लोगों के मन में गुस्सा जरूर भड़केगा, लोगों के अंदर की आग जरूर भड़केगी। भले ही वो आग बाहर ना आए, भले ही वो गुस्सा सड़कों पर दिखाई ना दे, लेकिन लोगों का मन जो है गुस्से में जरूर है। तो राहुल गांधी अमेठी से आने की तैयारी कर रहे हैं और प्रियंका गांधी की जैसे चर्चा है रायबरेली की, तो देखना है कि लोगों के मन का जो गुस्सा है वो किस कदर परिवर्तित होता है, वोट में परिवर्तित होता है या नाराज।